अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे पास सोलर पैनल की बरसात है, बम्बार है। जैसे कोई सोलर पैनल्स के इतने सोलर पैनल होते हैं, यकीन माने कि हमारा पूरा पूरा साल लग जाता है इनकी सफाई में, इसकी केयरिंग में और इनके कामों में। तो अभी हमारे सामने सोलर पैनल है जिस पे हमारे टेक्नीशियन फूल झाड़ू मार रहे हैं। फूल झाड़ू लगाने से बहुत अच्छा रहता है। लोग उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं, काइंडली ऐसा ना कीजिए क्योंकि उससे आपका सोलर पैनल ख़राब हो जाता है। मैंने हमेशा से ही आपको एक चीज़ कही है। अभी हमसे पहले कोई प्रोफेशनल आए थे, उन्होंने काम किया, तो ये देखिए, ये सोलर पैनल पे स्क्रिचें पड़ गई। ये नज़र आ ही रहा होगा आपको, इसको सोलर पैनल पर स्क्रिचें पड़ गई तो हमें बुलाया गया कि इस पर पॉलिश वगैरह कर दे। सब बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा सोलर पैनल पे स्क्रिच पड़ जाए, क्योंकि ये कांच होता है, इसके ऊपर कांच की परत, मतलब कांच ही होता है, पतला सा कांच चढ़ाया होता है। जब इस पर उल्टी सीधी चीज़ें आप मारते हैं तो इस पर स्क्रिच पड़ जाते हैं। जब स्क्रिच पड़ गए तो यकीन माने कोई दुनिया का टेक्नीशियन इसको सही नहीं कर सकता, क्योंकि कांच पर एक दफ़ा स्क्रिच पड़ जाती है, स्क्रिच आ जाती है, दरार पड़ जाती है, तो उसको नहीं फील किया जा सकता। ठीक है, फिर भी हमने इनको बोला कि देखें, हमारे काम करने का तरीका सीधा सादा है, कोई इतना प्रोफेशनल, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे बंदे प्रोफेशनल हैं, उनको मालूम है कि कैसे साफ़ करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इस पे फूल झाड़ू से सफाई की, उसके बाद हम सर्फ वाला पानी मारते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। उसके बाद जब झाड़ू लगाने के बाद धूल मिट्टी हट जाती है, फिर हम जब इस पर सर्फ वाला पानी गिराते हैं तो बिटें वगैरह कच्ची पड़ जाती हैं। जब बिटें वगैरह कच्ची पड़ जाती हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, आप यकीन मानिए, जब बिटें कच्ची पड़ जाती हैं, फिर हम जब इस पर सर्फ़ वाला वाइफ़र चलाते हैं, मतलब सर्फ़ के पानी के ऊपर थोड़ी देर गुजरने के बाद जब हम वाइफ़र चलाते हैं तो बिटें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। फिर हम इस पे पानी का स्वीट वाटर इस्तेमाल करते हैं हम। फिर हम इस पर साफ़ मीठा पानी गिराते हैं, जो साफ़ पानी होता है, शुगर नहीं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं मीठा पानी से मुराद गुड़ या शुगर डाल दें, ऐसा नहीं। एक खारा पानी होता है नमक वाला, एक मीठा पानी होता है जो हम ड्रिंक पीते हैं, जो पानी वगैरह पीते हैं हम लोग, सादा पानी जो हम पीते हैं, वो वाला पानी की बात कर रहा हूँ, वो इस पर डाल देते हैं। फिर हम लोग इस पर सफाई करते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, ख़ुद से भी काम करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रोफेशनल के साथ कुछ अर्सा काम करें, उसके बाद आप अपने सोलर्स की सफाई वगैरह का चीज़ों का आप अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि ये शीशा इस कोने से लेके इस कोने तक और ऊपर से लेके नीचे तक, बॉटम तक, यहाँ तक शीशे की पूरी पलाई होती है। जब शीशे की पलाई होती है, मतलब शीशा इस पे चढ़ा होता है, कहीं से भी हल्का सा स्क्रैच पड़ेगा, पानी अंदर जाएगा, आपकी पूरी सोलर प्लेट ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल करें। हमेशा मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रोफेशनल बंदों को देखें कि वो काम कैसे कर रहे हैं। हमारे वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि आप प्रोफेशनल बंदे को देखिए कितने आराम से झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखें, आपके सामने नज़र आ रहा होगा धूल कैसी ज़बरदस्त तरीके से निकल रही है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, हमारे प्रोफेशनल मास्क वगैरह भी पहने हुए हैं, लेकिन बाई चांस हमने मास्क इसलिए नहीं पहना हुआ क्योंकि हम जब मास्क पहन लेते हैं तो हमारी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही होती। फिर मैं कहूँगा सोलर की सफाई का सबसे बेहतरीन टाइम तब होता है जब सूरज गुरूब होने में 1 घंटा रह जाए। जैसे मगरिब की अज़ान होने से 1 घंटा पहले आप सफाई शुरू कर दें, ताकि जब सोलर की रोशनी कम हो जाती है, सूरज की रोशनी कम होती है, ब्लू वेव, सूरज की रोशनी के अंदर ब्लू नीले रंग की रोशनी होती है जो सोलर की प्लेटों में पड़ती है, जिसकी वजह से सोलर काम करता है। ठीक है, जब सोलर काम करता है तो ज़ाहिर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिर आपकी सप्लाई तक आती है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि सोलर पैलेट ले लिया और डीसी पंखा ले लिया और उसको लगाया। जब उनको लगाते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों कि आपका पंखा कभी स्लो चलता है, कभी तेज़, कभी स्लो चलता है, कभी तेज़, तो मतलब कभी आराम से चलता है पंखा, कभी तेज़ चलता है। तो वो बोलते हैं यार ये क्या चीज़ है। कहते हैं ऐसा नहीं होता, इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगती है। जैसी बिजली सोलर डीसी करंट बनाता है, बैटरी में भी डीसी करंट स्टोर होता है। तो क्या करते हैं, 12 वोल्ट के, जैसे मिसाल हमारे पास 12 वोल्ट का सोलर है, तो 12 वोल्ट का सोलर हम लोग लगा लेते हैं। फिर वो जो 12 वोल्ट बनाता है वो सीधा जाती है बैटरी में सप्लाई या एमपीपीटी में लगा देते हैं। वैसे तरीक़ेकार यही होता है कि आप डायरेक्ट सोलर की सप्लाई एमपीपीटी में लगाएं या किसी भी डिवाइस में लगाएं, डिवाइस से होती हुई फिर बैटरी में आती है। वजह ये होती है कि कभी आप सोलर पैनल की बैटरी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और बैटरी फुल हो जाती है, तो वो जो आपकी सप्लाई जो आपकी डिवाइस लगी होती है सोलर पैनल और बैटरी के बीच में, वो उसको कट ऑफ कर देती है, तो आपकी बैटरी में एक्स्ट्रा करंट नहीं जाता, जिसकी वजह से आपकी बैटरी ख़राब नहीं होती। तो इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। फिर सोलर पैनल पे आपका सवाल उठता है कि सोलर पैनल तो ख़राब नहीं होते। नहीं, बिल्कुल सोलर पैनल इस किस्म के ख़राब नहीं होते, लेकिन उस सूरत में ख़राब हो सकते हैं जब वो बैटरी फिल हो जाएगी तो ज़ाहिर उसमें करंट नहीं जाएगा, तो वो हो सकता है कि बैक मार दे सोलर पैनल।
बैटरी बैक मार सकती है, कुछ भी किसी किस्म का मसला हो सकता है। तो सोलर पैनल के चांसेस ख़राब होने के बहुत कम होते हैं, जबकि बैटरी आपकी फूल जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हद से ज़्यादा फिल हो जाते हैं। तो डिवाइस का काम ये होता है कि जैसे ही बैटरी आपकी फ़िल होती है वो उसको ऑफ़ कर देती है, कट आउट कर देती है, करंट जाना बंद कर देती है बैटरी में। लेकिन सोलर फिर भी करंट बना रहा होता है। फिर जब करंट आप इस्तेमाल करते हैं, आप डीसी वोल्ट का फ़ैन लगाएंगे तो वो एक मुतवातिर स्पीड में चलता रहेगा। अच्छा, बैटरी भी लोड के हिसाब से लगाई जाती है, सोलर पैनल भी लोड के हिसाब से लगाए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ आ रही होगी, और मेरी कोशिश यही है कि मैं आसान अल्फाजों में बताऊं। मैंने हमेशा आपको सोलर पैनल के बारे में वो चीज़ें बताई हैं जो प्रैक्टिकली तौर पर होती है। फिर मैं कहूँगा 12 वोल्ट का सोलर। फिर मैं थोड़ा सा कुछ कभी कभी मेरे दोस्त मुझे कहते हैं आप बहुत तेज़ बोलते हैं। देखिए, आपके 12 वोल्ट की सोलर है, यहाँ से आपका करंट गया डिवाइस में, यहाँ से बैटरी की 2 तारें गई सीधा आपकी डिवाइस में, डिवाइस से निकल के गई आपकी बैटरी में। ठीक है, जब आपका करंट इलेक्ट्रॉन्स जब आपकी सोलर पैनल करंट बनाते हैं वो डिवाइस में जाते हैं, डिवाइस के बाद आपके बैटरी में जाते हैं। अगर बैटरी फिल हो जाएगी, भर जाएगी, जैसे ही दोस्तों बैटरी भर जाएगी तो ये जो आपकी डिवाइस है इसको ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि आपकी बैटरी फिल हो गई है, तो ये इसको करंट देना बंद कर देगा। करंट देना बंद कर देगा तो यहाँ पे बैटरी में एक्स्ट्रा करंट नहीं जाएगा। जब एक्स्ट्रा करंट नहीं जाएगा तो आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी। सोलर पे इस किस्म का कोई मसला नहीं होता, सोलर करंट अपना दे रहा होता है। अगर वो करंट लेगा आगे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई सोलर्स को कोई परेशानी, कोई मसला नहीं होता। अब लोग क्या करते हैं, इसके बीच में बैटरी नहीं लगाते, डिवाइस नहीं लगाते, डायरेक्ट 2 तारे लेके अपने फ़ैन में लगा देते हैं 12 वोल्ट के। तो वो जब सोलर की धूप की रोशनी तेज़ होती है, धूप तेज़ पड़ती है तो सोलर काम करता है, तो फ़ैन तेज़ चलता है। जब थोड़ी सी बादल वगैरह आते हैं तो सोलर काम कम करने लग जाता है, फिर आपका पंखा स्लो होता है। तो ये वाला तरीका तकरीबन फ़ेल हो गया है, सही है। और ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा बेहतरीन है कि आप बैटरी लगाएं लोड के हिसाब से, MPPT या कोई भी सिस्टम आप अपना लगा सकते हैं। और सोलर प्लेटें, इनके पास करंट जब जाता है फिर आप 12 वोल्ट की DC वोल्ट की जो भी चीज़ चलाना चाहेंगे वो आप डायरेक्ट बैटरी से आप कनेक्ट करके आप अपनी लाइट चलाना चाहें लाइट चला सकते हैं, फ़ैन चलाना चाहें फ़ैन चला सकते हैं। अच्छा, तो रात में क्या होता है, अब ये बैटरी फिल हो गई, अब आप इस्तेमाल नहीं करें बिलफर्ज। रात के टाइम अगर आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, पंखों की या सोलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने दोनों तारें यहाँ पर कनेक्ट कर लेनी है बैटरी के साथ। फिर मैं कहूँगा ये सोलर है, ये आपका सिस्टम है, ये आपकी बैटरी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी लगाना चाहें आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बैटरी से, और चीज़ को आप ऑन कर सकते हैं जब तक बैटरी में करंट है। जब बैटरी में करंट ख़त्म होने लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है आपका फ़ैन स्लो चलेगा। जब फ़ैन स्लो चलेगा, लाइटें डिम जलेंगी, हल्की फुल्की झपक मारेगी, तो इसका मतलब है आपकी बैटरी का में करंट बहुत ही कम हो गया है, तो आप फ़ौरन उसको बंद कर दीजिए। तो मैं फिर कहूँगा लोड के हिसाब से सब चीज़ें लगाई जाती हैं। जब भी काम करवाएं किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से मशवरा करके करवाएं। फिर मैं कहूँगा सोलर एक नहायत अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास आप यकीन नहीं करेंगे इतने सोलर्स होते हैं कि हम पूरी रात सफाई करते हैं। अच्छा, दिन में हम सोलर्स का काम नहीं करते क्योंकि सोलर्स में जब धूप पड़ती है तो बिजली बन रही होती है, और जब हम उस दौरान काम करते हैं तो हमारे कुछ टेक्नीशियंस को करंट भी लगा है, इसलिए हम लोगों ने अब दिन में काम सोलर्स का प्लेटें फिक्सिंग का नहीं करते। हाँ, चेकिंग वगैरह करते हैं सोलर्स की, कोई भी काम वगैरह हो तो हम उस पर चेक वगैरह करते हैं कि हाँ भाई प्लेट टूटी हुई है या कोई भी मसला है, तो हमें सब चीज़ों का पता लग जाता है। हेवी ड्यूटी एक्स्ट्रा लाइट से बहुत कमर्शियल लाइट से होती हैं हमारे पास, तो हमें कोई इतना मसला नहीं होता कि अंधेरा हो रहा है या ये हो रहा है। हमारे पास पूरी एक मज़ा होती है जिसमें हम सारा सामान लेके आते हैं, जो भी काम होता है हम उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है सोलर प्लेट के अलावा। ठीक है, बैटरी सोलर प्लेट के अलावा सिस्टम्स में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ना पंखे होते हैं हमारे पास, ना लाइटें थोड़ी बहुत रखते हैं हम लोग क्योंकि इमरजेंसी में हमारे पास ज़रूरत पड़ती है, तो हम सोलर प्लेट अपने पास रखते हैं, ना पंखे रखते हैं। ठीक है, बाकी सिस्टम वगैरह मशीन्स वगैरह हमारे पास सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम लोग को रात में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, हम प्रोफेशनल हैं, हमें मालूम है कि काम कैसे करते हैं, और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द जितना हो सके मैं आपको एजुकेट कर सकूं, और जितना हो सके मुझे जितनी चीज़ की नॉलेज है मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।